सतगुरु जी अमृत वेले में 3 बजे संगत को क्यों देखने आते हैं। साध संगत जी, सतगुरु जो करते हैं तो वो अच्छा ही करते हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी संगत को, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनकी दृष्टि जितनी भी संगत है तो सभी पर होती है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उन्हें सब पता है, उन्हें सब मालूम होता है, क्योंकि सतगुरु जी जानी जान है। और हमने आपको पहले भी कई बार बताया था कि सतगुरु जी महाराज हर सुबह अमृत वेले में उठ जाते हैं। वो हमसे आधा घंटा पहले ही उठ जाते हैं और वो देखते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। उनकी दृष्टि हमारे ऊपर ही होती है और जो तो उठ गए, तो जो समय को संभाल रहे हैं, जिन्होंने अमृत वेले को संभाल लिया है, उठ गए हैं और नाम का सिमरन भजन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं उठते हैं तो उन्हें सतगुरु जी महाराज उठाने के लिए आते हैं और फिर जो उठ जाते हैं तो वो सब कुछ पा लेते हैं। और जो सोए रहते हैं तो फिर भाई वो तो सोए ही रह जाते हैं, वो कुछ नहीं पाते हैं। मगर भाई सतगुरु तो सतगुरु हैं, वो तो सभी को एक समान समझते हैं और उठाने आ जाते हैं। क्योंकि सतगुरु जी किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं। वो तो हमारा भला करने के लिए आए हैं, हमें इस माया जाल से, इस भवसागर से पार लगाने आए हैं। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह हमारा कुछ बन जाए, हम इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएं। क्योंकि इसीलिए तो वो हमें नामदान देते हैं और नामदान देकर सतगुरु जी हमारी जिम्मेवारी ले लेते हैं, हमें भवसागर से पार ले जाने की जिम्मेवारी ले लेते हैं। इसीलिए तो वो बार बार सत्संग फरमाते हैं कि कभी ना कभी तो हमारे पल्ले कुछ पड़ेगा, कभी ना कभी तो हमें समझ में आएगा सत्य क्या है। सत्य ये मोह माया, ये दुनिया, ये परिवार, ये रिश्तेदार नहीं है। और जिस दिन हमें समझ आ गई, हमें सोझी हो गई, तो फिर समझ लेना कि हमारा कुछ बन जाएगा। फिर हमें समझ में आ जाएगा कि बाहर कुछ भी नहीं है। हम जो बाहर इधर उधर भटकते फिर रहे हैं तो ये बेफजूल है। इस भटकने से हमारा कुछ नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो केवल उस नाम से बनेगा, नाम की कमाई से बनेगा। हम चाहे नामदान लेकर भूल जाए, कभी नाम के सिमरन भजन को समय ना दें, मगर हमारे सतगुरु जी को हमारी बहुत फिक्र है। तभी तो वो कोशिश करते हैं कि हमारा भला हो जाए। हम अमृत वेले में 3 बजे में उठ जाएं और अपना काम निपटा लें, नाम का सिमरन भजन कर लें। और यही समा सबसे उत्तम समा है नाम के सिमरन के लिए। सतगुरु जी हमें सुबह अमृत वेले में 3 बजे उठाने आते हैं और जो संगत उठकर सिमरन करने के लिए बैठ जाती है तो सतगुरु जी उसकी हाजिरी प्रेजेंट में लगा देते हैं। और साथ संगत जी जब सतगुरु जी उठाते हैं सुबह 3 बजे उठकर बैठो, तो उस समय परमात्मा के आगे यही अरदास करें, हे मालिक मेरा सिमरन भजन में मन लगे, अंदर का रस आए। क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उठकर सिमरन भजन कर सकूं, और आप ही मुझे नींद से उठाकर सिमरन भजन पर बिठा सकते हैं। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद उठकर बैठ सकूं और सिमरन भजन कर सकूं। तो हे सतगुरु जी, हमें उठाने वाले भी आप ही हैं और बिठाने वाले भी आप ही हैं। साथ संगत जी, जब सुबह अमृत वेले में
3 बजे जब सतगुरु जी उठाने के लिए आते हैं, दर्शन देने के लिए आते हैं, जो संगत 3 बजे उठ जाती है तो वो तो धन्य है। और अगर कोई 3 से 5 बजे के बीच में उठता है, सतगुरु जी उस समय को भी अमृत वेले में ही गिनते हैं। हम लोग सुबह अपने अपने कामों में ही लगे रहते हैं और फिर पूरा दिन उस कुल मालिक का ध्यान भी नहीं करते। एक बार एक लड़के को सतगुरु जी से नया नया नामदान मिलता है और आप सभी तो इस बात को जानते ही हैं कि जब शुरू शुरू में हम नामदान लेते हैं तो फिर हमें सिमरन भजन करने का कितना शौक होता है। और फिर वह लड़का भी सुबह अमृत वेले में उठकर 3 बजे उठकर नाम का सिमरन करता था। और फिर एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में आई। उसकी माँ ने देखा कि वह सिमरन पर बैठा हुआ है और उसका सर नीचे की ओर झुका हुआ है और फिर वह भी वहीं पर बैठकर सिमरन भजन करने लग जाती है। मगर उसके बेटे को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मेरे कमरे में कोई आया है। और उसकी माता जी 1 घंटा सिमरन करके वापस अपने कमरे में चली जाती है और उसके बेटे का सर नीचे की तरफ रहता है। और फिर कुछ समय के बाद जब लड़का सिमरन से उठकर बाहर आता है तो फिर उसकी माँ उसे बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाती है, क्योंकि उसकी माताजी भी नामधारी थी, उन्होंने भी नामदान ले रखा था। उसकी माँ उसको आवाज लगाती है कि बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो। और जब लड़का अपनी माँ के पास आता है तो फिर उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा सुन, बेटा तुम धन्य हो जो सुबह अमृत वेले में 3 बजे में उठ जाते हो और भजन बंदगी में लग जाते हो, सतगुरु के सिमरन में लग जाते हो। लेकिन सिमरन करते करते जब तुम्हारा सर नीचे हो जाता है तो तुम्हें इसे रोकना है, क्योंकि ये हमारा मन जो हमें कहता है कि तू सो जा, इसलिए हमें अपने मन के कहे पर बिल्कुल नहीं लगना है, क्योंकि ये मन शैतान है और ये हमें कभी सिमरन भजन नहीं करने देता है। इसलिए हमें अपने इस मन की बिल्कुल भी नहीं सुननी है, हमें ध्यान नहीं देना है, हमने अपने सर को नीचे नहीं होने देना, यानी हमें सोना नहीं है। क्योंकि सर नीचे झुक गया तो समझो कि हमें नींद आ गई। हमने अपने सर को बिल्कुल सीधा रखना है, अपनी नाक की सिद में बिल्कुल सामने देखना है, अंधेरे में देखना है, क्योंकि हमें इस अंधेरे में से ही प्रकाश दिखाई देगा। और फिर जब प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा तो फिर उसी प्रकाश के साथ हमें धुन भी सुनाई देने लग जाएगी और इस धुन की आवाज़ को पकड़कर ही हमने आगे बढ़ते जाना है। हमने सिमरन करते समय सोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हमें नींद आ गई तो फिर हमारा सिमरन की बैठक पर बैठना व्यर्थ चला जाएगा, हमारा समय खराब हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हमने सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठकर सिमरन कर लिया और मेरा एक ही बार में पूरा सिमरन हो गया है, और तुम सिमरन करते करते जो बीच में सो गए थे तो वह समय तो तुम्हारा सिमरन में नहीं गिना जाएगा। फिर वो लड़का बोला कि माँ, पर सतगुरु जी तो कहते हैं कि मन लगे या ना लगे, मगर बैठो जरूर, बैठने की कोशिश तो करो, हुक्म समझकर बैठो। सतगुरु जी उसको भी गिनती में लेते हैं कि मेरा बच्चा सिमरने के लिए बैठा तो सही। सतगुरु जी बहुत ही दयालु हैं, वो सभी पर अपनी दया मेहर बनाए रखते हैं और सभी को अपने सिमरन में लगाकर रखते हैं।
साध संगत जी, महाराज चरण सिंह जी के समय का जिक्र है कि डेरे में हुक्म सिंह नाम का एक सत्संगी रहता था। वो 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने देता था। वो रात को सिमरन भी करता और दिन में सेवा भी करता था। उसे सतगुरु जी से बहुत प्रेम था और इसी कारण वो डेरे में ही रहने लगा था। और जब उसने मेहनत की, सिमरन भजन को पूरा समय दिया, तो उसका अंदर का पर्दा खुल गया। मगर जिस तरह गरीब की झोपड़ी में हाथी नहीं समाता, तो इस तरह वो कमाई हजम नहीं कर सका। सतगुरु जी महाराज ने कहा कि हुक्म सिंह हजम करो। तो फिर वो कहने लगा कि इस समय तो अगर चारों वेदों के ज्ञाता भी मेरे सामने आ जाए तो मेरे साथ बात नहीं कर सकते। और फिर साध संगत जी, सतगुरु जी महाराज ने अपनी दया मेहर का हाथ खींच लिया और जो उसे शब्द धुन सुनाई देती थी तो वो सुनाई देना बंद हो गई। उसने बहुत कोशिश की मगर फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। उसका अंदर का पर्दा ना खुला। आखिर में कहने लगा कि मैं आपके खिलाफ और हजूर स्वामी जी महाराज के छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी को चिट्ठियां लिखूंगा। खैर, चिट्ठी लिखी या नहीं लिखी, मगर वह नाराज होकर अपने गांव चला गया। और फिर जब बड़े महाराज जी चोला छोड़ गए तो फिर उनके बाद वह फिर डेरे में आ गया और वहीं पर रहने लगा। और डेरे में बीबी रुक्को जी से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह उनके साथ झगड़ता रहता था। एक बार बीबी को काली के गांव में एक साधु भेजने की जरूरत पड़ी और अभी वह तलाश में ही थी। महाराज जी ने कहा कि हुक्म सिंह को काले के गांव भेज दो। बीबी रुक्को जी ने बात स्वीकार कर ली और उसको काले के गांव भेज दिया। वहां पर जब उसके पास कोई सेवा नहीं होती थी तो वह रस्सियां बटने का काम करने लग जाते थे। उनके पास हर रोज 3 काम होते थे। हुक्म के अनुसार बिना नागा नाम का सिमरन भजन करना, पोथी पढ़ना और सेवा करना। चाहे उसके अंदर पर्दा बंद था मगर फिर भी उसने सिमरन भजन करना नहीं छोड़ा। और फिर आखिर जब वह बीमार हो गया तो सतगुरु जी ने उसे डेरे में बुला लिया। उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले सतगुरु जी को आगरा जाना था और उन्हीं दिनों बीबी रखी की सूरत भी शब्द में लगी हुई थी। आप हर रोज उसकी तरफ भी जाते थे। सतगुरु जी ने सोचा कि बीबी रखी की तरफ से होकर हुक्म सिंह की खबर भी लेने जाऊंगा। और अभी वो बीबी रखी को देखकर उधर जाने ही वाले थे कि हुक्म सिंह वहां पर आ गया। सतगुरु जी ने कहा कि हुक्म सिंह, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। फिर वह बोला कि मैं आप जी से कुछ मांगने आया हूं। सतगुरु जी ने कहा कि कहो, क्या मांगना है। उसने कहा कि मुझे अपने चरणों में माथा टेक लेने दो। और फिर सतगुरु जी ने कहा कि वह माथा टिकाना पसंद नहीं करते। और फिर उसने कहा कि अगर यह शरीर बाबा जयमल सिंह जी का है तो मुझे माथा टेक लेने दो, नहीं तो मैं नहीं टेकता। अब कोई प्रेमी क्या ये कह सकता है कि उसका शरीर सतगुरु का नहीं। सतगुरु जी ने बाबा जी का ध्यान करके उससे कहा, अच्छा चलो टेक लो माथा। और फिर जब उसने सतगुरु जी के चरणों पर माथा टेका, फिर उसी वक्त कहने लगा कि मेरी 16 सालों की जो कमाई बंद थी, जो पर्दा बंद था, तो वह एकदम से खुल गया है। मुझे अब वापस मिल गया है और मेरी संभाल भी हो गई है। सतगुरु जी आ गए हैं। सो मतलब ये है कि कमाई का अहंकार करके आदमी गिर जाता है और उसका अंदर का पर्दा बंद हो जाता है
और यही शिष्य की परीक्षा का वक्त होता है। उसको सिमरन भजन बंद नहीं करना चाहिए और ना ही अभाव लाना चाहिए। उसकी कमाई व्यर्थ नहीं जाती शरीर छोड़ने के बाद। इसलिए हमें अपने सतगुरु के हुक्म में रहना चाहिए। हमें सुबह अमृत वेले में 3 बजे में जब सतगुरु जी उठाने आते हैं, हमें देखने आते हैं, तो हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले के लिए ही आते हैं, ताकि हम नाम का सिमरन भजन कर सकें और हमारा कुछ बन जाए। क्योंकि हमारे सतगुरु को हमारी फिक्र है।